प्रधान जी, आपके नेता कह रहे थे कि एसएसपी साहब का ईगो हर्ट हुआ, इसीलिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया। किसका? एसएसपी साहब का ईगो हर्ट हुआ, इसीलिए आपके एक नेता को गिरफ्तार कर लिया। कौन एसएसपी साहब? पटना के एसएसपी साहब। एसएसपी साहब अपना ड्यूटी करने आए हैं कि अपना ईगो दिखाने आए हैं? बिहार की जनता एसएसपी से या किसी पदाधिकारी से ये अपेक्षा रखती है कि वो अपनी संविधान संबद्ध जो उनकी जिम्मेवारी है वो पूरा करें। ईगो की बात तो है नहीं। एसएसपी को किसी ने गाली तो दिया नहीं, उनके यहाँ जाके कोई धरना प्रदर्शन किया नहीं। नवल बाबू तो अपने घर में सो रहे थे, तो इसमें एसएसपी का क्या ईगो हर्ट हो गया? अगर लोग अपने घर में बैठे हुए इनके 80 साल के ब्रदर इन लॉ जो खुद रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर है, वो एसएसपी का क्या नुकसान कर रहे थे कि एसएसपी अपना थाना पुलिस फोर्स भेज कर उनको अरेस्ट करा रहे थे या धमका रहे थे? देखो ऐसा है ना मेरे भाई, हम ये आरोप लगा रहे हैं चुनाव के पहले, परिणाम के पहले, क्योंकि परिणाम के बाद कहेगा कि हार रहे हैं जीत रहे हैं, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। हार जीत अपनी जगह पर है, लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भाजपा चुनाव नहीं हारी है। 2015 में हम लोग यहाँ पर सत्ता में थे, भाजपा को धूल दूषित कर दिया गया, 55 सीट भी नहीं मिला था। लेकिन कोई भाजपा का आदमी ये आरोप नहीं लगा सकता है कि पुलिस प्रशासन का नीतीश कुमार ने दुरुपयोग किया था। अगर हम लोग भी चाहते तो इनको मार लाठी से मार के तोड़वा देते, पता नहीं चलता इनको कि किसने मारा। लेकिन वो लोकतांत्रिक बात नहीं है, और यह इसी बात की लड़ाई है। कम से कम बिहार में ये कल्चर नहीं रहा है। नीतीश कुमार चाहे जितना उनकी बुराई हो जाए, नीतीश कुमार ने लोकतंत्र को जिंदा रखा है बिहार में। और ये नए नए जो सम्राट चौधरी आए हैं खुद अपराधी हैं और पुलिस का अपराधीकरण कर रहे हैं, और कुछ पुलिस वाले अपना मार्क्स बनाने के चक्कर में ज्यादा हीरोइज्म कर रहे हैं। और अभी इस बार तो चुनाव के दौरान पूरे बिहार में देख लिया कि पटना के पॉश इलाकों में वार्ड नंबर 21, 22, 23, 25 ये पॉश इलाके हैं। यहाँ पर पुलिस ने जो नंगा नाच किया है, भाजपा के गुंडों के साथ मिलकर चिन्हित करके लोगों को डराया है, धमकाया है, मतदान को प्रभावित करने की कोशिश की है, ये बिहार में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। किसी कार्तिकेय शर्मा की इतनी ताकत नहीं है कि बिहार के लोकतंत्र की जड़ को कमजोर कर दे। मतगणना कार्य से एसएसपी अलग हैं। कल हम लोग को आश्वस्त किया है चुनाव आयोग ने कि मतगणना के दौरान अंदर तो ऐसे भी एसएसपी की कोई भूमिका पुलिस की नहीं होती है, लेकिन बाद में जब जनसुराज का डेलीगेशन डीजीपी से मिला तो उन्होंने सुनील कुमार जी जो यहाँ पर वरीय पदाधिकारी हैं उनको बताया है कि उनके निरीक्षण, उनके मार्गदर्शन में ही सब कुछ देखा जाएगा, बाहर की व्यवस्था। और एसएसपी को ये निर्देश दिया गया है कि वो इन पूरे चीज से बाहर रहे। ये अपने आप में एसएसपी होने के नाते उनको शर्म आनी चाहिए कि एक आदमी को आपके जिले में हो रहे इतने बड़ी व्यवस्था से अलग करने का निर्देश दिया गया है। ये दिखाता है कि आपकी क्षमता कितनी है। मैं फिर से दोहरा दूं, ये वही एसएसपी है जिनके रहते हुए नीट की छात्रा का अपहरण और रेप और मर्डर हुआ, और इनके इनकॉम्पिटेंस की वजह से इनको हटाकर एसआईटी बनाया गया है। ये इतने इनकॉम्पिटेंट व्यक्ति हैं कि एक केस सॉल्व नहीं कर पाया और अभी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इतने ही बड़े पुलिस वाले हो तो पटना में जो फर्जी शराब बिक रहा है उसको रुकवाओ। जो पटना में गरीब खोलचे वाले ठेले वालों से पैसा लिया जा रहा है उस पर लगाम लगा कर दिखाइए। जो सरेआम पुलिस वसूली कर रही है उस पर लगाम लगा कर दिखाइए। वर्दी पहनकर रोब मत दिखाइए। वर्दी पहनकर रोब दिखाने से हम लोग नहीं डरने वाले हैं, जनसुराज प्रशांत किशोर नहीं डरने वाले हैं। कितने वोट से जीत रहे कल आप काउंट कीजिएगा और हर राउंड में जोड़ते चले जाइएगा। क्या सम्राट इतने वोट से भाजपा हारेगी कि जीवन में कभी ये कहने का दुस्साहस नहीं कर पाएंगे कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो चुनाव जीत जाएगा। कितने वोट से हारेंगे? मुस्कुरा रहे, हम नहीं मुस्कुरा रहे तो लोग कहता है कि हार रहे इसलिए मुस्कुरा नहीं रहे, जब मुस्कुरा रहे तो वोट खरीद रहे हैं। 30,000 करोड़ रुपया भाजपा के पास आधिकारिक तौर पर, दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी भाजपा,
दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा है भाजपा के पास, राज्य सरकार उनका, केंद्र सरकार उनका, अब वोट खरीद रहे हैं हम। सम्राट जी डर गए हैं क्या आपसे? हैं? बोलो, सम्राट जी डर गए हैं आपसे? सम्राट जी को डरने की जरूरत कल परिणाम आने के बाद है, क्योंकि हम लोगों ने कहा है कि कल का जो चुनाव है वो सम्राट सरकार पर रेफरेंडम है। और जिस तरीके से पूरी सम्राट सरकार, उनके विधायक, मंत्री, सांसद, अफसर, पुलिस सब लगे हुए थे, अगर कल भाजपा हारी तो सम्राट चौधरी को उसकी नैतिक जिम्मेवारी लेनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। अगर नहीं लेंगे तो भाजपा वाले खुद ही उनको हटाएंगे, हमको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा है, कल चुनाव हारेंगे, सम्राट चौधरी के हटने का रास्ता मार्ग प्रशस्त हो जाएगा।